पिछले 5 सालों में आप लोगों के बीच में आपने संघर्ष भी करो से। आपने देखो गो कि पिछला 6 साल से हम लगातार मंडिया को दौरों कर रहा था, किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे। सवाल थो कि किसान ने उनकी फसल को सही दाम मिले। मोटी मोटी बात यह समझो, आप समझोगा कि ना यार एमएसपी तो मिल रही सापा ने, बड़ी एमएसपी मिल रही से। तो हमने यह एमएसपी की लड़ाई जब शुरू करी थी 2018 में, जब लोग एमएसपी को नाम भी ना जाना करता, वो टाइम शुरू करी थी। हमने 9 दिन की यात्रा निकाली, एमएसपी यात्रा। लोगों ने जागरूक करने खातिर आपको हक से मांगो। और मोदी जी खुद कहा करता, मोदी जी जब मुख्यमंत्री था तब लिखित में सिफारिश करी कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, किसानों को दाम नहीं मिल रहा, ये कहा करते थे। वही चीज हमने मांगी। अब मोटी मोटी बात समझो कि अपना आज कपास बोरा किस है, क्योंकि जो एमएसपी से वह 2000 रुपये कम से, 2000 रुपये फालतू है। बाजरा की 200-250 रुपये कम से, सिरसों की 400-450 रुपये कम से, वह फालतू है। वह लड़ाई इस भी हम लड़ रहे हैं। और आपने देखो बेगो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखित में 70 साल में पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी ने कही, किसान जो मांग रहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से, सिफारिश के हिसाब से, हम किसाना ने एमएसपी की लीगल गारंटी दिया, कानूनी गारंटी, यानी कि अपना हक बन जाएगा। अपन ने कह जाए कि फिर हाथ फैलाने की जरूरत करना है, किसानों को हक बन दो। दूसरी बात आपने देखो अपनों जो या धरती से या वीरा की धरती से, शहीदा की धरती से, मैं गांव में भी जैसे बढ़ो तो मारा भी गांव थे शहीद सी जन ने अपनी माँ भारती खातर अपना प्राणा की आहुति दे रखी सर, शरीर को खून को एक कतरो बाहर रखो से। लेकिन आपा ने बदला में क्या मिलो? बदला में क्या मिलो? अपमान। क्या तरह अपमान भयो? आपने ध्यान दिया होगा कि अपने गांव में आजकल बालका दौड़ना बंद कर दियो, फौज की तैयारी करनी बंद करी सी फौज की तैयारी ना करी। हम अग्निवीर बंद कराने खातर जब से संघर्ष कर रहा है, जब से विरोध कर रहा था, सड़क से लेकर संसद तक हमने अग्निवीर बंद कराने खातर पूरा विरोध करो कि भैया ने वापस लो या युवा हितैषी कौन है। रात जो फौजी बनने को सपना देखा कर, तो आज उसका सपना तोड़ दिया है सरकार। भाजपा सरकार ने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया फौज में जाने का सपना बालका। ऊपर तय रेजांगला की लड़ाई के बारे में भी आपने सुने होगा, जित खून को एक एक कतरो भाजियों जमीन खातर, भारत देश की मां भारती का वो हिस्सा जिसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना वराका था जाता। तो वहां पे मेजर शैतान सिंह को स्मारक बन रहे थे, वो बिना लड़ा गवा दिए। अब वो बफर जोन में से जय तो लड़न खातर मारा वरा का बुजुर्गा ने एक एक खून को कतरो बहा दियो, और ए सरकार ने बिना लड़ा गवा दिया। यो भी अपमान। बेरोजगारी की बात कर लो, मेरे ख्याल से बेरोजगारी बढ़ी से भाई, या घटी से? बढ़ी से या घटी से? बढ़ी से। सारा वर्ष कह गांव में चला जाओ। मैं तो गैला से एक गांव में गया तो एक ताई ने बोली, भाई बालका को रिश्तो ना है, रिश्तो कराते। मैं टेंशन में, मैं यार रिश्तो कहते रह गो, मैं तो बिसल बड़े की उम्र ना हुई सी, थोड़ा बुढ़ो हो रहे जो जब तो थोड़ा ठीक से 2-4 बालका करवास कुछ हूँ। मैं चिंता में सरकार में जो आए अब बन जाएगा या सरकार है के समाधान कर सके, मैं सोचने लायक आप के समाधान करो जा सके रिश्ता खाता। इतना वो ताई बोल पड़ी, बोल भाई अन्न नौकरी लगवा दो, नौकरी लगवा दोगा तो अपना रिश्ता है। अब नौकरी की बात सुनो, 2019 में जब चुनाव हुआ है तो बीजेपी ने कही कि 2 लाख भर्ती करांगा, लेकिन आज आपने पता होना चाहिए कि पिछला 5 साल से 2 लाख, लगभग 2 लाख पद सी जो खाली पड़े सी, सरकारी पद पक्की भर्ती का। ये बदला में केले क्या ठेका पर था लिया है, सेना भी ठेका पे, युवा भी ठेका पे। तो हमने एक नारो दियो कि भाई सेना और युवा ठेके के लिए नहीं है। बताओ गलत कह रहा हूं तो? सेना युवा ठेके के लिए नहीं है। तो रोजगार के साधन नहीं बढ़ाए गए, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए। आज रोजगार के अवसर कैसे बढ़ते हैं? सबसे पहले तो जो पद खाली पड़े से उन्हें भरो, तुरंत भर्ती भरो। उसके बाद में अपने वर्ग फौज में जाया करता, वो ने खत्म करो, दबाव बढ़ाया ना अपन। ये तो चलो सेंटर में बीजेपी की सरकार, लेकिन अपन लड़ाई तो लगातार लड़नी पड़ेगी। नहीं लड़ांगा तो फिर कोई सुनेगा कौन नहीं। दूसरों
ग्रामीण रोजगार अपन बढ़ाना पड़ेगा। जो बालक जन में प्रतिभा से उन्हें इंटर्नशिप दिया, जो बालक उनको रोजगार करना चाहिए उन्हें रोजगार दिया, और कोई इंडस्ट्रीज लेकर आई जाए। मोटी मोटी दो बात मेरी समझ में आई थी जब बदलाव पड़ो करने से, तो के बात समझ में आई थी। पहली बात, सबसे पहली बात कि ऐसा और अपना काम करने से अपना क्षेत्र में कि आने वाली 100-125 साल तक रोजगार खातर किधर दूर जाना अपने व्यवस्था है। और सबसे बढ़िया बात से कि और आगे तो अपने वो इलाकों फिजिबल भी से कनेक्टिविटी बढ़िया से, तो वो रोजगार का अवसर भी पैदा करा जा सकी, इंडस्ट्रीज भी ले जा सकी। और उसके बाद में दूसरों शिक्षा पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ा सके बालकान, तो शिक्षा व्यवस्था में ठीक करना। हायर एजुकेशन अपने महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हालत बड़ी खराब है, जबकि बहुत बेहतर रहनी चाहिए थी, वो हालत बड़ी खराब है। नाम की सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो शिक्षा खातिर ऐसा काम करना सी, बालक वरा का जब पढ़ेगा लिखेगा बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तो वो विदेश समझ जाएगा, अपना नाम रोशन करेंगे। आज एक छोटी सी बात समझ लो आप, हर चीज में अपना एरिया नंबर 1 से, बाकी हर चीज में पिछड़े हो से। सब माननी सी दक्षिण हरियाणा पिछड़े हो से, और आप पिछड़े आसा एक कारण किससे, बड़ी गंभीरता सोच के देखो। वरा का जो भी नेता हुआ सी उन एरिया में काम जितना करना चाहिए तो उतना काम नहीं करे, यह वजह से पिछले जो भी नेता जनते भी आपा ने नेतृत्व दियो, उन सब की जिम्मेदारी जिसकी वजह से आप पिछड़े मानना आसापा ने। अब फौज में सबसे ज्यादा वरा का लोगों ने बलिदान दियो, बदला में अग्निवीर दे दी। शिक्षा में देख लो, बालक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी सी, कोचिंग करी सी, टॉप करी सी, हर चीज में अपना एरिया का टॉप पा रहे सी, लेकिन बदला में पर बालकन के बिले से बेरोजगारी मिल रही से, दर दर ठोकर खा रहा सा। किसाना की हालत देख लो, अपने तो टिब्बा भी सी, रेतीली जमीन भी से, हर तरिया की जमीन से पानी वर नीचे चले गो, और किसान अपनो खून पसीनो एक करके पैदा करे से, लेकिन सही दाम अपन ना मिल रहा। तो भाई ऐसी बहुत सारी बात थी जो भाजपा सरकार का 10 साल का शासन में लोगों ने सिर्फ निराशा हाथ लगी से। जहाँ वह बदलाव था कि क्यों बढ़िया है, लेकिन नहीं मिले। हाँ, इब हरियाणा ने पूरा में मूड बना रखा, पूरा हरियाणा में कांग्रेस की हवा नहीं, आंधी चल रही, आंधी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपा ने भी सब मिलकर लोकसभा में आपा ने सबने बढ़िया प्रयास करो, लेकिन इब क्या वो जो कसर थी वह नहीं छोड़नी। इब को और मजबूती आपा ने लड़ाई लड़नी से बराते जीतना। सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बन रही है, अपना वराते भी बढ़िया बहुमत आपा जिताएंगा, तो आप मजबूती से भी आप अपनी बात ने आगे रखांगे कि भाई ये हमारा काम सी, ये करना पड़ेगा। तो आपको भाई आपका बीच में यही अपील लिखा है, भाई काम पर लाग जाओ, सारा भाई लोगों से मिलन लाग जाओ, अपना साथी मित्र सी, जित संपर्क सी, सबसे कहो कि भाई भाजपा न रहा और कांग्रेस में जिताओ। सारा एकजुट है। क्या मैं एक बात को वादो आपसे कर पूछूं, आज भाई सरकार बनेगी, आपने कोई दिक्कत समस्या हो, कोई काम हो, बेझिझक मेरा नंबर सारा भैया कनेसी ना इसको ले लो, बता दियो मेरे तक भाई ये काम से या दिक्कत से, कोई भी समस्या से, गांव की बेरोजगारी की, जो भी सामाजिक अपनी समस्या थी, आप उन खातर पुरजोर लड़ाई लड़ांगा। पहले भी आपा ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करो से, अब भी आपा संघर्ष करने तक पीछे ना आता। आपकी बात ने, आपकी आवाज ने चंडीगढ़ आपा मजबूती से रखा। और भाई टिकट की लाइन में आपा मिला गिरा सा, ठीक है, प्रयास से टिकट मिले, अपनी तरफ से तो पूरी कंफर्मेशन से कि टिकट आपा ने मिलेगी। बाकी ईश्वर की व्यवस्था से, भगवान ने जनु लिख रखी कि नहीं भैया आपने और संघर्ष करना से, तो आपा और संघर्ष करांगे, ठीक है भाई, मिलांगा, मिलके लड़के। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। मौजूद है, आपको बता दें, विधानसभा चुनाव जो कि हरियाणा में बहुत जल्द होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे हटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा से दिखाई जा रही है, जहां पर संदीप यादव जो कि रामबाग से हैं और टिकट के दावेदार हैं, युवाओं से लगातार संपर्क साध रहे हैं, बातचीत करेंगे युवाओं से कि संदीप यादव को वोट दे तो क्यों दे, कांग्रेस को वोट दे तो क्यों दे, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर के लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सत्तासीन बीजेपी सरकार पर हमलावर है और सरकार को हर मुद्दे पर घेर रही है। बातचीत करते हैं, विशेषकर युवाओं से बातचीत करने हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि यही वो लोग हैं
जो आने वाले समय में हरियाणा का भविष्य चुनने वाले हैं, हरियाणा की जो सरकार है उसको चुनने वाले हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में जो यंगस्टर्स हैं उनको रखते हुए बातचीत की जाएगी। जानेंगे कि किस तरह से क्या कुछ विचार है, क्योंकि काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है। जैसे अग्निवीर के मुद्दे की बात कर ले, किसानों के मुद्दे की बात कर ले, या फिर सेना के मुद्दे की बात कर ले, सभी मुद्दों पर विस्तार से डिटेल से बताया गया है, बातचीत की गई, जानेंगे। और आपको बता दें, कांग्रेस सरकार की जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी उस समय के भी कुछ मुद्दे हैं, उन पर भी संदीप जी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है, किस तरह से देखते हैं। तो लोगों से हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है, आने वाले समय में किसको वोट करेंगे और क्या देख कर करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई। क्या नाम? विकास। आज संदीप भाई आपके बीच पहुंचे हैं कांग्रेस की योजनाओं को लेकर के। क्या मानते हैं कितनी प्रभावशाली योजनाएं हैं और कितने कुछ जो सार्थकता सच्चाई है वो इनकी योजना में आपको दिखाई देती है? सच्चाई खूब है जी। संदीप हमारा पड़ोसी गांव को है, कम से कम हमारा परिवार को, जमींदार घर को है, जो भी करोगे हमारा खातर करोगे, ना भी करोगे तो हम जाकर पकड़ लियांगे घर तक जाके। और तो कैसा हो किन मुद्दों को देखकर दिल्ली था उसे इलेक्शन जीत जाए, जाकर बैठ जाए और कोई सुनने नहीं ना रहा हमारी। किन मुद्दों को देखकर कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, क्यों करेंगे कांग्रेस पार्टी को वोट? देखो बीजेपी तो पिछली 2 योजना भी देख चुका है जी, बाकी हरियाणा में लहर भी कांग्रेस की चलती आ रही है जी। तो बहुत बड़ा बुढ़ा कहेगा लहर के साथ ना भावा, बहता के साथ ना भावा, तो बात के आपके गांव ने भी एक बार लगातार मेरे ख्याल से 2 बार मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को। अनिता जी यहाँ से विधायक रही, कितना कुछ विकास कार्य हुआ? काफी हो तो उस टाइम पे तो। चलिए और लोगों से हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है। चलिए बातचीत करते हैं संदीप जी से कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो किसानों के मुद्दे थे उनके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। संदीप जी, आज आपका दौरा रहा अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा में, कैसा कुछ लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है और कितना कुछ प्रभावी दौरा आने वाले जो चुनाव है उनके समीकरण बदलने में हो सकता है? लोकसभा में भाजपा हरियाणा में हाफ, विधानसभा में भाजपा हरियाणा से साफ। लोकसभा में झटका लगा, 50,000 नौकरियों की बात करने लगे। अब विधानसभा में झटका और दे देंगे तो ये 2 लाख भर्ती सारी हो जाएंगे, ये कांग्रेस भर्ती करेगी। और इतने गांवों में हम जा रहे हैं हर रोज, एक तरफा कांग्रेस के लिए पक्ष में माहौल है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, भाजपा से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं लोग। जिस कांग्रेस पार्टी की आप सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस कांग्रेस पार्टी की जो बात कर ले हरियाणा की, तो आपसी फूट है, चाहे किरण की बात कर ले, चाहे शैलजा की बात कर लें, चाहे जो हुड्डा जी है उनकी बात कर ले, या फिर रणदीप सुरजेवाला की बात कर ले, सभी अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहे। तो हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? अभी चुनाव हुए नहीं है, चुनाव होने तो बाकी हैं जी। और मुझे लगता है कि परिवार जब बड़ा हो तो थोड़ी बहुत हर किसी की अपनी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन भाजपा में भी गुटबाजी है, भाजपा में भी खींचातान है, जो स्पष्ट रूप से आपको कई जगह दिखाई भी दे रही होगी। कभी राव साहब नाराज होकर भाग रहे हैं, कभी कोई नाराज होकर भाग रहा है, कभी कोई भाग रहा है। इस बार कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस एकजुट है, एक साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पूरा कंट्रोल है। कहीं ऐसा भी नहीं है कि भाई आपस में अलग अलग भाग रहे, सब एकजुट होकर के पार्टी को और हरियाणा के लोगों को जिताने में लगे हुए। जिस कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी को एडवोकेट नहीं करूंगा, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान किसानों को 1-1 रुपये मुआवजे का चेक भी मिला है। जिन किसानों के मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं उन्हीं किसानों को 1-1 रुपये तक का मुआवजा वो भी मिला है, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक कहूँगा कि पहले के समय में किसानों को दाम जो मिलता था वो कम मिलता था, मिलता ही नहीं था उस समय जो परिस्थितियाँ थी। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, और मैं तो किसान संगठन से जुड़ा हूँ, जय किसान आंदोलन का प्रवक्ता हूँ, हमने तो किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है। हमने तो, जो मोदी जी कहते थे कि भाई हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, उन्होंने की नहीं की। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे, क्या दुगना किया? नहीं किया। तमाम तरह के किसानों के देश भर के अंदर हमने आंदोलन किए, हमने मांग की, और आज आप देखिए ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने लिखित में अपने
लोकसभा के घोषणा पत्र में कहा कि हम किसानों को स्वामीनाथन की सिफारिश के हिसाब से एमएसपी देंगे और उनको लीगल गारंटी देंगे, यानी कि किसान नेता, किसान संगठन और किसान जो चाहता है वो कांग्रेस कर रही है। और यही नहीं कि मतलब हमने तो किसानों की बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और वो सिर्फ इसलिए लड़ी है ताकि किसानों को फसल का सही दाम मिल सके। आज किसान बदहाली की जिंदगी जी रहा है, उसको सुधारा जा सके। टिकटों के बंटवारे की बात कर रहे हैं तो बहुत कम समय बता जब टिकटें अनाउंस कर दी जाएंगी। हालांकि आप भी रेस में हैं, अगर बाय द वे टिकट नहीं मिलता है तो क्या पार्टी की जो प्रायोरिटी है उसको प्रमुखता में रखेंगे या फिर अलग से दावेदारी? आज के समय मैं भारत जोड़ो अभियान का राष्ट्रीय मीडिया कम्युनिकेशन प्रभारी हूँ और हम देश भर में काम कर रहे हैं। हमने भाजपा को 150 सीटों पर हराया है देश में और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी 90 विधानसभा पर मैं और मेरी टीम सक्रिय रूप से और भारत जोड़ो अभियान हमारा संगठन के सभी साथी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि टिकट नहीं मिली तो हम बगावत करेंगे या विरोध करेंगे। हम तो सच्चे सिपाही हैं और इस देश को, इस समाज को और हमारे क्षेत्र के हालात को बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वादा खिलाफी की आप बात कर रहे थे, अगर बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो में कहा गया था कि महिलाओं को 8,500 रुपये पर मंथ यानी कि 1 लाख रुपए साल के दिए जाएंगे। बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीती है और वहां के जो विधायक है लगातार महिलाएं विधायकों के जो कार्यालय उन पर चक्कर काट रही हैं, लेकिन आज तक उनको सिंगल पैसा भी नहीं मिला, ना ही इस तरफ से कांग्रेस हाईकमान के द्वारा कुछ कहा गया है। देखो, ये जब घोषणाएं होती हैं, जो घोषणा पत्र होता है उसमें होता है कि जब सरकार बनेगी तो ये हमारी तरफ से जनता को वादे किए जा रहे हैं, इनको हम पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती तो जरूर ये पूरे होते। आप जाके देखिए कर्नाटक में जो गारंटियां दी गई थी वो सब पूरी की पूरी की जा रही है। अब यहाँ पे भी जो 5 न्याय की बात हो रही है, कांग्रेस की सरकार बनती वो पूरा होता है, आप देखते। तो ये वादा खिलाफी नहीं है, सरकार बनती जरूर पूरा करते। आपने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में सरकार बनती तो, और अगर वर्तमान में देख लें तो आप लगातार जनता के बीच जो आपकी घोषणाएं हैं वो लेकर जा रहे हैं, तो जनता जो वोट देगी कांग्रेस कैंडिडेट को 1% के लिए अगर सरकार नहीं बनती तो जनता का क्या? अभी किसी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो अभी आना बाकी है, जिसके अंदर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रिटन में लिखा रहेगा, जो लोगों के बीच हम जाएंगे। आज हम क्या लेके जा रहे हैं, जो हम क्या करने की मंशा रखते हैं। हम बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, हम किसानों को फसल का दाम स्वामीनाथन के हिसाब से दिलाना चाहते हैं और जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेके हम जा रहे हैं कि हम इनका सुधार करेंगे, हम इनमें बदलाव करना चाहते हैं, हम इनको और बेहतर करना चाहते हैं। वहीं पर हम साथ साथ सवाल कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में भाजपा ने क्या किया उसका हिसाब दीजिए। पिछले 10 साल में भाजपा ने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या उनसे आम जन पर प्रभाव पड़ा है। जैसे बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों के साथ जो हुआ है, बहुत सारी ऐसे समस्याएं जो पिछले 10 साल में हम हिसाब मांग रहे हैं कि पिछले 10 साल में भाजपा ने क्या किया है। और ये हक भी होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, जिसको आपने चुना है, जिसको आपने सत्ता पर बैठाया था, आप उनसे हिसाब मांगिए कि बताइए आपने क्या किया। आप छोटा सा एक उदाहरण ले लीजिए, घर में किसी छोटे बच्चे को पैसे देते, 100 रुपये दे दिए, तो आके परिवार वाले पूछते ना, बेटा बताओ कहाँ खर्च किया, क्या किया। तो आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि 10 साल का हम हिसाब मांगे। चलिए बुजुर्गों से बातचीत करें कि कांग्रेस पार्टी को किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आज कांग्रेस के एक जो टिकट के दावेदार है आपके गांव में पहुंचे, बहुत सी जो उनकी घोषणाएं हैं या फिर उनके जो मैनिफेस्टो तो वो भी आपके सामने रखे, क्यों वोट करेंगे कांग्रेस पार्टी को, क्या देखकर करेंगे? बीजेपी को 10 साल, थोड़ा लाउडली बोलिए ना आप। बीजेपी को 10 साल से देख लिया जी, और देखते देखते सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। CSC सेंटर से बाहर नहीं निकला जा रहा, किसान मजदूर वो उसी मट के बैठा है, बाकी कोई हल नहीं। किसान जहाँ थे वहाँ के वहाँ है, मजदूर की और बदहाली हालत होगी, तो और क्या देख। जी, क्यों वोट करेंगे कांग्रेस पार्टी को? जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की 2 लाख पद हरियाणा में खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने के लिए सरकार कांग्रेस वादा कर रही है, इस मुद्दे पे वोट देंगे। किसान को MSP का वादा जो कर रही है उस पे हम देंगे। मजदूरों को, महिलाओं को 8,500 रुपये पर मंथ देने की कर रहे हैं, जो पैसा वेस्टेज ना जा करके बच्चों पर, रसोई पर खर्च होगा। अभी तक नहीं मिला है, वादा तो लोकसभा चुनाव में भी किया था। वादा किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार लोकसभा में आई नहीं है। अगर सरकार आती बिल्कुल मिलता।
आगे भविष्य में सरकार आएगी, हमें विश्वास है कि सरकार आएगी, बिल्कुल 8,500 को मिलेंगे और हर बच्चे का, हर महिला का उद्धार होगा। जी, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगे, क्यों देंगे कांग्रेस पार्टी को वोट, क्यों करेंगे? हम ये देख के देंगे कि सरकार ने जो कुछ युवा वर्ग के लिए किया है ना, वो सबसे घटिया काम किया है। क्या आप इनकी बेरोजगारी बढ़ाई, को पक्की नौकरी दे के कौशल रोजगार लाए। पहले से वो डीसी रेट पर 18,000 देते थे, 15,000 14,000 में रख रहे हैं। एक अग्निवीर लेके आए हैं जो हमारे यहाँ इस इलाके के 12 साल में भर्ती होते थे, और वो आज वो बेरोजगार हो रहे, नहीं कोई मेहनत कर रहा। क्या करें वो, क्यों? अब 4 साल में क्या देंगे? 37,000 रुपये देंगे, चालतान 11 लाख रुपए दे के धक्का मार देंगे। वो क्या करेगा आपके यहाँ? नो बता दो हमें। इससे बढ़िया और घटिया सरकार क्या है कि सबसे घटिया सरकार है। इसने ना करना, वो जो घटिया पड़ेगा काम किया हो। क्या किसान 1 साल बैठाया, 1 साल से ज़्यादा बैठाया ₹100 इसने। इस सरकार की देन है। 2015 में ये सरकार 14 में बनी, कृषि वो जमीन अधिग्रहण बिल लेकर आई थी, उसका विरोध किया, उसको वापस लेना पड़े। बार बार जो कानून बनाती है वो सारे वापस लेने पड़ रहे। पब्लिक सारी हर साइड से परेशान है। हर गांव में ये रोज़ कहते हैं, मेरा गांव ढंगना है, रामनाथ मेरा नाम है, ये रोज नलका से नू कहते हैं हम पानी बहुत शुद्ध पानी दे रहे। मेरा मैं आके दिखाऊँ, मैं पानी की मैं दिखाता हूँ क्या हालात है। क्यों काम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और झूठी बातों पे अगर लोग लुभावने करके धर्म के नाम पे लोगों को लूटती है, तो अब जनता जागरूक हो गई और हम भी जागरूक हो गए, सभी जागरूक हो रहे हैं। धर्म के नाम पे नहीं लूटेंगे। अभी इस सरकार ने 15 अगस्त से पहले जो पॉपुलर पे बाजरा के वो करवा देंगे, एक के खाते में आए होता हमें बता दो डाल के।